नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। भागवतम, जय श्री प्रभुपाद की जय। भागवतम बहुत मधुर, भक्तों में और भगवान में हमारी श्रद्धा को और वर्धन करने वाली, बढ़ाने वाली, आसक्ति, प्रेम, भाव, महाभाव, सारी स्टेजेस को पार कराने वाली एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बारंबार श्रवण, बारंबार पठन करके हृदय एकदम मंत्रमुग्ध रहता है। मुझे विश्वास है आप लोगों का ऐसा ही होता होगा। मैं प्रयास में हूँ कि किस प्रकार कंटिन्यूअस भागवतम को पढ़ा जाए, भागवतम का संग किया जाए, ताकि हृदय से जो मैल है, विषय आसक्ति जो है, ये छूट सके। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बे मन। कब विषय छोड़ूंगा और शुद्ध होगा, तबे हम हरिबो श्री वृंदावन। तब मैं वृंदावन के दर्शन कर पाऊंगा, तब मैं वृंदावन में प्रवेश कर पाऊंगा। तो बार बार भागवतम श्रवण करने से, पढ़ने से, भागवतम का संग करने से, भागवतम को स्टडी करने से, भागवतम को स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करने से, एक होती है रीडिंग, एक होता है स्टडिंग। इन दोनों में बहुत अंतर है। रीडिंग इज रीडिंग। आपने पढ़ लिया, आधे घंटे बाद भी पूछे क्या पढ़ा, तो आप बता नहीं पाओगे क्या पढ़ा। बोले हमने तो रीडिंग करनी थी, हमने रीडिंग कर ली। एक होता है स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी, बिल्कुल बारीकी से उसको सोचा, उसे समझा, उसको रिवाइज किया, उसको जाना कि मैं क्या सीखी इससे, ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इससे क्या बदलाव आया मेरे में, मेरी सोच में क्या वृद्धि हुई है, रिफाइनमेंट क्या हुई है। इसे बोलते हैं स्टडी करना। जैसे हम मैथ स्टडी करते थे, फिजिक्स स्टडी करते थे, अकाउंट स्टडी करते हो, इंग्लिश स्टडी करते हो, आर्किटेक्चर स्टडी करते हो, स्टडी करते हो ना। स्टडी का मतलब क्या है? एक होता है जाके ताजमहल देखा है, एक है ताजमहल स्टडी करने गए हो। दोनों में अंतर होगा कि नहीं? राधा गोविंद देव जी का मंदिर देखा है, दर्शन कराए, लेकिन एक होगा स्टडी करके आओ उस मंदिर को। तो स्टडी करने में अंतर होगा कि नहीं? तो स्टडी कैसे करोगे? आप पेन कॉपी लेके जाओगे, आप देखोगे अच्छा इसकी दीवार का ये ऐसे कोण क्यों बनाया गया है, इसका गुदुम्ब ऐसा क्यों है, अच्छा मंदिर ऑल्टर के नीचे छाता ऊपर छाता कैसा लगा है, इसमें जो फ्लैग है वो क्यों लगाते हैं, कौन लगाता है, फिर जो इसका पत्थर है ये ब्लैक एंड वाइट पत्थर ही क्यों लगाया गया, अच्छा फिर इसमें जो विग्रह है उनको गर्भगृह में क्यों रखा गया, बाहर क्यों नहीं रखा गया, गर्भगृह क्यों होती हैं, और गर्भगृह में कौन प्रवेश करते हैं, अच्छा भगवान को भोग कैसे लगता है, किचन किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। आप कहोगे हो ये इतना सब होता है मंदिर में? अरे गए, दर्शन करे, आ गए। लेकिन जब स्टडी करने जाओगे तो फिर स्टडी करके आओगे। डीटीज की हाइट क्या है, डीटीज ने क्या पहना है, डीटीज को किन चीज़ों का भोग लगता है, मंडे क्या होता है, ट्यूसडे क्या होता है, वेडनेसडे क्या होता है। इसको बोलते हैं स्टडी करना। यू आर स्टडिंग। हमें भागवतम स्टडी करनी है, केवल रीडिंग नहीं। हालांकि हम रीडिंग कह देते हैं कि रीड कर लो, पहले रीड करेंगे तभी तो स्टडी कर पाएंगे। इसलिए रीडिंग तो पहला स्टेज है। इट इज़ नॉट द लास्ट स्टेज, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज।
डोंट वरी, हम लोग मिल के स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, रुकते हैं, फिर उसका स्वाद लेते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं, फिर परिवेश में पहुंचते हैं, हो क्या रहा होगा। नाउ वी आर स्टडिंग टुगेदर। इट इज भागवतम स्टडी सर्कल, है ना। स्टडी कर रहे हैं, मिल के पढ़ रहे हैं। तो जब इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं अध्ययन, है ना। स्टडी को हिंदी में बोलेंगे अध्ययन हो रहा है। रीडिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, पठन। अध्ययन नहीं है वो, पठन है। अध्ययन मतलब, अब आप टेस्ट भी ले सकते हो, अध्ययन में टेस्ट भी देना पड़ता है, जैसे आपको देना पड़ता है। हर ट्यूसडे हर थर्सडे टेस्ट होता है। सो इट इज अध्ययन हैपनिंग। लेकिन उन भाग्यशाली जीवों के लिए जो इस अध्ययन में हैं, जो औपचारिकता से केवल श्रवण कर रहे हैं पर डीप नहीं जा रहे, अध्ययन नहीं हो रहा उनका, अध्ययन नहीं है, हियरिंग है, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अध्ययन करोगे तो और अच्छा है। तो हम लोग चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम में थे और चौथे स्कंद का 30वां अध्याय प्रचेताज के कार्यकलाप पढ़ रहे थे। प्रचेताज ने शिवजी के आज्ञा से जल में रहकर मंत्र उच्चारण कर भगवान को प्रसन्न कर लिया है। और भगवान भी अष्टभुज रूप लेकर बहुत सुंदर तिलक विलक लगाकर अपने पार्षदों के साथ प्रकट हो चुके हैं और सारे पार्षद सेवा कर रहे थे। हमने इस पे कल बहुत देर चर्चा की कि सेवा क्या, पार्षदों का काम क्या है, साथ में रहने का क्या मतलब है। साथ में रहने का मतलब है मिलके सेवा करनी है। हाँ, साइड बेनिफिट भी मिलेंगे बहुत, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य तो सेवा करना है। तो भगवान की सेवा करने का उद्देश्य, तो सारे के सारे पार्षद भगवान की सेवा कर रहे थे। यहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, आज हम यहीं से आगे अध्ययन करेंगे। ये हमने पिछली बार पढ़ा था, आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे। भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। तो माला कितनी बड़ी थी? घुटनों तक। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थीं, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्रचीन बहर्षित के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में आदह शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म के भी मूल स्तोत्र हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, परम सत्य निराकार ब्रह्म से प्रारंभ ना होकर आदि भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है। जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव हो गया तो उन्हें इस प्रकार संबोधित किया गया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप पर ब्रह्म परम धाम पावन परम तत्व और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय दिव्य सौंदर्य आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म संहिता का भी कथन है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अनादि हैं, किंतु वह समस्त कारणों के कारण है। वेदांत सूत्र का कथन है, जन्माधस्य यतः परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। परम सत्य को आदि पुरुष कहा जाता है, अतः परम सत्य निराकार नहीं अपितु पुरुष है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भगवान के दिव्य शरीर को छूती हुई माला का वर्णन है। भगवान के गले में जो माला है वो भगवान के घुटनों तक है और अंग प्रत्यंग ढक रहा है उस माला से। और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको देखते ही कोई भी दिव्य प्रेम से अप्लावित हो जाए। दयावान है भगवान को तो कहा ही गया है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। वो तो करुणा के सिंधु हैं, दया की मूर्ति हैं। तो यहां कहा गया कि दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्रचीन बहर्षित के पुत्र यानी कि प्रचेतास को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। अब कितना क्लियर है कि भगवान तो उसी से बात करेंगे जो उनकी शरण में है। हर वो व्यक्ति जो ऐसा बोलता है कि मैं उनकी शरण में हूं, जरूरी नहीं है वो उनकी शरण में हो। शरण का अर्थ क्या है? शरण का अर्थ है समर्पण। शरण का अर्थ है अब और कोई रण नहीं है। रण समझते हो? और कोई युद्ध नहीं है। और अंग्रेजी वाला भी है ये रण। अब और कहीं भागना नहीं है। अब तो यहीं आपके चरणों में ही भागना है। अब और कहीं भागना नहीं है। शरणागति का अर्थ है अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने स्वामी के अकॉर्डिंग ढाल लेना। इसको बोलते हैं शरणागत भक्त है, जो हर परिस्थिति में, आप सोचिए, अपने जीवन तक को दांव पे लगाने को तैयार हो जाओ। भगवान के लिए कितने लोग अपनी जान दे सकते हो? कोई नहीं है। भगवान की जान मांग सकते हो अपने लिए? हम तो चाहते हैं भगवान आप हमारी सहायता करो, हमारी सेवा करो। एक विवेकवान जीव
हमेशा आज्ञा की वेट करता है, बस। वो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता, उसके अंदर इच्छा होती ही नहीं। थोड़े दिन पहले हम कह रहे थे वो तो सिरी है या एलेक्सा है। याद है? ही इज ऑलवेज कॉन्शियस। जैसे हमारा हे सिरी, ओहो ये तो बोल गया, रुको बंद करता हूँ, है ना? ऐसे मान लेगा चुपचाप मोबाइल ही। अलेक्सा, वो एकदम से पकड़ लेगा, जैसे पूरा दिन अपना नाम सुनने के लिए व्याकुल हो। कहीं आपके घर के डिवाइसेस ना चल पड़े अभी। इसको समझने की आवश्यकता है। ये केवल अब हंस तो रहे हैं हम, लेकिन वास्तविकता बहुत डीप है। ऐसा बनना बहुत डीप है। हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं हम पे हावी हो जाती हैं, हमारी परिस्थितियां हम पे हावी हो जाती हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं हम भक्त हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उस वक्त हम भूल जाते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे इंद्रियों को जो सुख मिलता है बस वही अच्छा है, बस, और कोई परिभाषा ही नहीं है सुख की। भूल जाते हैं कि इस दुखालय में हम, ये शरीर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के धाम जाने के लिए मिला था वापस। पर इस बात पे फेथ नहीं होता, फेथ नहीं होता। उतनी देर होता है जितनी देर प्रभु जी आपकी क्लास में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है जो हमारा मन कहता है। तो यहां कहा गया कि भगवान ने उनको संबोधित किया, तो इतना भी लिख सकते थे कि भगवान ने उनको संबोधित किया, बस बहुत था, हम समझ जाते कि भगवान ने उनसे कुछ कहा। पर लिखा गया भगवान ने उन्हें संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। ये वर्ड क्यों लिखना पड़ा? दोबारा पढ़िए, देखिए स्क्रीन पे। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जन के समान वाणी से भगवान ने राजा प्रचीन महर्षि के पुत्रों को संबोधित किया। बस इतना भी लिख सकते थे, और फिर अगला श्लोक शुरू हो जाता कि श्री भगवान उवाच। लेकिन ये फिर से ये वर्ड क्यों आ गए? जो उनकी शरण में आ चुके थे। तो पहले ही पता है हमें कि वो उनकी शरण में आ चुके हैं। भाई उनका नाम जप कर रहे हैं, 10,000 साल तक पानी के नीचे बैठ गए हैं, शिव जी की बात मान रहे हैं, तो ये बार बार क्यों, ये दोबारा क्यों लिखना है कि जो उनकी शरण में आ चुके थे? किस बात को व्यासदेव जी एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं? व्यासदेव जी एम्फेसाइज कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, दोबारा दोबारा एम्फेसाइज हो रहा है कि प्रचेतास के सामने भगवान इसलिए आए हैं क्योंकि वो शरणागत हो चुके हैं। बस ये एक क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप एक क्वालिटी कोई चाहिए जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो तो विनम्रता तो है, लेकिन विनम्रता से भी पहले शरणागति आ गई। तो अगर आप विनम्र नहीं भी हो तो भी शरणागति आपको विनम्र कर देगी। अगर आपके अंदर और कोई योग्यता नहीं भी है, इतनी योग्यता बहुत है, हम अंडर हैं, इतनी योग्यता बहुत है, धीरे धीरे बाकी सारी योग्यताएं आ जाएंगी। इस बात की पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि वो शरणागत है, इसलिए भगवान उनकी पुकार सुनकर आ गए वहां। और भक्ति विनोद ठाकुर भी तो यही लिख रहे हैं, छडंग शरणागति होई बेजहारा, तार प्रार्थना सुने
श्री नंद कुमार। जब 6 अंग की शरणागति होगी तब ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र कुमार उसकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर शरणागति नहीं होगी तो कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी आपकी। आप लगे रहो माला घिसने में, आप लगे रहो शास्त्र पढ़ने में, लेकिन अगर उद्देश्य उसका शरणागति प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य दूसरों को सुनाना है, उद्देश्य वाहवाही लेना है, उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, सारा गाय माखिल तिलक गौर मिले ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर यह भी लिख दिया कि सब कुछ करते रहो, और फिर महाप्रभु ने तो ये भी बोल दिया लाखों माला करोगे लाखों साल तक तो भी मैं उस पर कृपा नहीं करने वाला। अरे जब शरणागति नहीं है तो फिर काहे की? हम जितनी तपस्या, जितनी भक्ति, जितनी माला, जितना नाम जप, जितना अध्ययन कर रहे हैं वो सिर्फ शरणागति के लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10 चीजें बताती है, अत्त, सर्ग, विसर्ग, ऊतया, निरोध इत्यादि इत्यादि। लास्ट क्या है? आश्रय, यानी कि शरणागति। ये सारी की सारी चीजें आपको शरणागति की ओर लेके जाती हैं। बस दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तित्वे वराणा अवश्य रक्षिभो कृष्णा विश्वास पालना। भक्ति अनुकूल कार्य करे न स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। ये 6 प्रकार की शरणागति है। जब कोई भक्त इन 6 प्रकार की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोप्तित्व वरण, अवश्य रक्षिबो कृष्णा, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, छड़ंग शरणागति हुई बेजहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। रूप सनातन पदे दंते तृणकौरी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धोरी। कांदिया कांदिया कहे अमितो अधामा, सिखा दो शरणागति करो हे उत्तम। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कांदिया बोले अमितो अधमा, मैं अधम व्यक्ति हूं, रो रो के आपके पास आ रहा हूं, मैं बहुत बहुत बुरा व्यक्ति हूं, पतित हूं, अधम हूं, उत्तम बना दो मेरे को। कैसे बनाओगे उत्तम? अधम से उत्तम बनाने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिखाए शरणागति करो हे उत्तम। बस मुझे शरणागति सिखा दो, मुझे और कुछ नहीं सीखना। अगर किसी व्यक्ति को कोई एक चीज सीखनी हो, बस वो सिर्फ शरणागति सीखनी है उसको, वो अपने आप उत्तम हो जाएगा। हम देखते हैं जब तक भक्त शरणागत होते हैं वो बड़े उत्तम होते हैं। जैसे उनको चस्का लगता है
हीरो बनने का, पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से। और जब तक शरणागति का भाव है तब तक वो इतने सुंदर लगते हैं। कांधिया कांधिया बोले आमी तो अधामा, सिखाओ शरणागति करे दो तामा। ये हमारी स्टेज कब आएगी? जब हम ऐसे रोकते हुए बोलेंगे कि हमें बस शरणागति आ जाए। हम तो चाहते भी नहीं हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम शरणागति चाहते भी नहीं हैं, नहीं चाहते हम। अगर चाहते होते तो आंखों की चमक अलग होती है। हमारी शरणागति की भावना ही नहीं है, हमारी तो डाउट की भावना है। डाउट आते हैं हमें, और हमें एंजॉय करना है, अभी बहुत एंजॉय करना है। और हमें ऐसा लगता है कि शरणागत भक्त एंजॉय नहीं करते, एंजॉयमेंट कहीं और है। जबकि वास्तव में देखो ना, भक्ति विनोद ठाकुर बैरिस्टर थे। आप में से कितने लोग हो बैरिस्टर? अच्छा चलो बैरिस्टर। आप में से कितने लोगों के घर में गवर्नमेंट एरोप्लेन भेजेगी या हेलीकॉप्टर देगी कि काम करने आ जाया करो, हम आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे? भाई उस ज़माने में तो ट्रेन थी तो गवर्नमेंट ने ट्रेन दे दी। अभी गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर दे देंगे। है कोई इतना एडवांस? फिर काहे की अकड़ है हमारी? भक्ति विनोद ठाकुर इतने हाई पोजीशन पे होने के बाद ये भजन लिखते हैं। कांधिया कहे आमी तो आधामा, और केवल शरणागति सिखा दो और कर दो उत्तम, मुझे उत्तम कर दो। और यहां भागवतम में कहा जा रहा है कि भगवान स्वयं उनसे मिलने आए और उन्होंने ये शब्द कहे, क्योंकि वो सब उनके शरणागत हैं। आप सोच सकते हो शरणागति का कितना मधुर स्वाद है। फिर कई बार जीव सोचता है यार कैसे प्रूव करें यार शरणागति, और जान दे दें क्या बच्चे की? कर तो रहे हैं, अब और कितना शरणागति होना है भैया? कहाँ वो कह तो रहा हूं मैं शरणागत हूं, अब और कैसे ही प्रूव करूं मैं भगवान आपको? तो कह तो रहे हो, सिचुएशन आने दो। कह तो रहे हो, सिचुएशन आने दो। फिर कोई कह सकता है कितनी परीक्षाएं दूं, सिचुएशन आई थी 5, 6, 7, देखो मैंने माला नहीं छोड़ी। और आने दो। सिचुएशन तो बहुत आई है, हमने माया भी कहां छोड़ दी। सिचुएशन तो कई आई थी माया छोड़ने वाली। मुझे विश्वास है हर एक के जीवन में कभी न कभी तो इस संसार को लेके गंदा ख्याल आया ही होगा। इस संसार के लोगों को लेकर, इन संसार की बातों को लेकर, इन संसारी प्रवृत्तियों को लेकर, या अपने को ही लेकर, यार क्या ही हो रहा है यार, कहाँ फंसा हुआ यार, क्या ही होता है। सुबह तपन मिश्र कह रहे थे भगवान मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। हमारा तो ये थॉट आया नहीं कभी। हो सकता है कभी कभी आया भी हो, तो कौन सा हमने माया को छोड़ दिया पूरी तरह? पकड़ के रखा है माया को, अनर्थों को पकड़ के रखा है। इनफैक्ट अनर्थों को हम बल देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ शरणागति का भजन लिखते हैं।
अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाई शरणागति भक्त तेरा प्राण। अत्यंत दुर्लभ है ये शरणागति, ऐसे ही दे दी। ये कैसी किस्मत है, भगवान कैसे दे सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कौरी बारे दान, शिखायो शरणागति भौक तेरा प्राण। तो ये भाव आएगा तो भगवान सुनने आएंगे हमारी बात भी। जैसे प्रचेतास की बात सुनने आ गए, और वो भी टिप टॉप होके, एकदम मुकुट लगा के सुंदर से टेढ़ा वेढ़ा किया होगा, तिलक है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कैसे एकदम पीताम्बर वेश पहन के, एफल्जेंट बॉडी, सुंदर तिलक, कंठे माला, उस पर कौस्तुभ मणि लटक रही है, क्या सुंदर लग रहे हैं। गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, और गरुड़ जब चल रहा है तो हे लक्ष्मीकांता है, उड़ते हुए भी। सोचो म्यूजिक के साथ चलते हैं। आप तो अपनी गाड़ी में अपना टेप रिकॉर्डर चलाते हो आप अपनी गाड़ी में अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हो, कुछ माधवाज लगाते हो, कुछ हरि कीर्तन करते हो, या कुछ भी करते होगे, जो भी करते होगे, कोई लेक्चर सुनते होगे। भगवान का भी म्यूजिक सिस्टम साथ चलता है। हे लक्ष्मीकांतम, सोचिए भगवान भी बिल्कुल इतने सुंदर बनकर आए हैं, 8 भुज है, और सब लेके आए हैं, पुष्प, गदा, पद्म, चक्र, त्रिशूल, धनुष, बाण और सर्प, सांप भी। हाँ बोले भक्त से मिलने आए, सांप लेके आए हो। He is looking so damn handsome, good looking. Prachetas are in full awe. They don't know what to say, what to see, what to think, what not to think. They are damn struck, flabbergasted, finished. Krishna is smiling. अब ऐसे भगवान को अपने धाम से बुला के नीचे ले आना, ये कोई आसान काम है? बताओ। अरे हम पुकारे तो मच्छर भी ना आए। सच्ची बात है, हमारे पुकार में कोई नहीं आता, उनकी पुकार में भगवान आ गए। वो जो गोलोक तो छोड़ो, वैकुंठ के नाथ हैं। गोलोक में तो चलो अपनी माधुरी रस में है ही। भगवान का वर्णन आता है कि भगवान के धाम में, मैं कई बार इसका उच्चारण करता हूं, कई बार बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि हम स्मरण करें कि हम बात किसकी कर रहे हैं। वो जिनके धाम में केवल टम 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 यही आवाजें आती हैं। और ये आवाजें किसकी हैं? ये आवाजें देवताओं के मुकुटों के जमीन पे टंग टंग बजने की है। और वहां के पहरेदार तो पहचान जाते हैं, टुम, अच्छा ये इंद्र का मुकुट बजा होगा, रोज बजता है आके, तो वो आवाज भी पहचान में आ गई सबकी। किसी को टोंग बजा रहे, सूर्यदेव का बजा होगा, सूर्यदेव आए होंगे। हम उन नाथ की बात कर रहे हैं जिनको देवता गण रोज जाके सुबह उठाने जाते हैं। सुबह उठाने जाते हैं कैसे? दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसा बताया गया है। हतोतमंगा ऐसा करके श्लोक आता है, सुप्रभातम है ना, साउथ इंडिया में पढ़ा जाता है।
तब सुप्रभातम, उसमें 8वें या 9वें श्लोक में आता है, बोलते हैं जय विजय, और ऐसे कई पार्षद डंडा लेके खड़े होते हैं। देवताओं को अपॉइंटमेंट मिली है 10 सेकंड की, वो 11 सेकंड लेते हैं तो डंडा पड़ता है उन्हें एक, उठ उठ। मैंने बोला हतो तब मांग, उठ, 10 सेकंड का था बस, उठ। अब जब मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ी देर के लिए तो घूम गया। मैंने कहा वैकुंठ में तो काल होता नहीं समय, फिर वो सेकंड कैसे देखते होंगे भाई, तेरी 10 सेकंड की अपॉइंटमेंट है, 12 सेकंड की अपॉइंटमेंट है, कुछ तो करते होंगे। लेकिन देवता लोग आके बस प्रणाम करने के लिए भगवान को लाइन लगा, 33 कोटि देवता रोज लाइन लगा के सुबह आते हैं दर्शन करने, रात को लाइन लगा के आते हैं दोबारा दर्शन करने की, ड्यूटी ओवर, नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर हाउस, होम। मैं उन भगवान की बात कर रहा हूं कि वो अपना धाम छोड़कर प्रचेता से मिलने आए हैं। ऐसे ही नहीं है वेले हैं, पुकार लगाई और आके प्रकट हो गए। यस बेटा, यू वर कॉलिंग मी, नो नो इट इज जस्ट अ फेक कॉल। वो सराउंडेड हैं अपने प्रियजनों से। ऐसे असंख्य भक्त जो अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर गोलोक धाम में प्रवेश कर गए, वो ऐसे प्रेमियों के साथ बैठे हैं, वो कहां हम जैसे दूषित लोगों की पुकार सुनते होंगे, जिनके आसपास हर वक्त उनका गुणगान करने वाले शुद्ध भक्त बैठे हैं, जिनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी से चिढ़ते नहीं हैं। किसी की अच्छाई हो रही होती है तो उसको बढ़ोतरी करते हैं, गुणगान करते हैं एक दूसरे का, माला पहनाते हैं एक दूसरे को, कृष्ण का जूठन अगर कृष्ण का उच्चिष्ट किसी को मिल जाए तो ईर्ष्या नहीं करते, हंसते हैं, उसके पैर धोते हैं कि तुझे मिल गया, धन्य हो गया, मैं तेरे पैर धो के पी लेता हूं। सोचिए, हम उन कृष्ण की बात कर रहे हैं जो हाथ जोड़ के देवता लोग केवल उनके दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। वो भगवान अपना धाम छोड़कर प्रचेतास के लिए आए हैं, और ऐसे नहीं आए कि चलो मेरा भक्त पुकार रहा है जरा मैं चला जाऊं, एकदम फिट फट होके आए हैं, एकदम टिप टॉप बन के आए हैं, तिलक मिलक लगा के सुंदर, भैया अच्छे कपड़े दो मुझे, कहाँ जा रहा हूं, अरे मैं भक्त से मिलने जा रहा हूं। नई पीतांबर धोती पहनी है, माला भी कैसे बता रहे हैं, माला घुटनों तक लटक रही है माला, और ऐसा लिखा गया कि हर एक बाजू में से होके जा रही है, तो 8 बाजू, 8 बाजुओं में लिपटी हुई माला है और फिर भी घुटनों तक है। कितनी माताओं को कितना समय लगा होगा बनाने में भाई, सोचो। वो 8-10 एक साथ बैठी होंगी पूरा एक बनाने में, कितने सौभाग्यशाली। अब भगवान बिल्कुल रेडी होके आए हैं और अब बोल रहे हैं, तो कहा जा रहा है क्योंकि वो उनके शरणागत हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको हम आज चिंतन मनन कर रहे हैं, शरणागति। तो छड़ंग शरणागति होइबे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो यहां से ये कोरिलेट हो रहा है ना, रिकंसाइल कर रहे हैं हम शास्त्र को, हम भजन को भागवतम से रिकंसाइल कर रहे हैं। तो यहां से प्रूव होता है कि भगवान सुनते किसकी हैं, जो शरणागत है उसकी सुनते हैं। उसकी नहीं सुनते जो शरणागत नहीं है या जो ढोंग कर रहा है शरणागति का। द वन हु इज फेक, तो हमें अगर कुछ और चीज डेवलप हो ना हो, हमें ये चीज डेवलप करने की आवश्यकता है कि हम, हे भगवान, कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधामा,
सिखाओ शरणागति, कर दो उत्तम। मैं तो रोते रोते कांदिया कांदी, सब लोग प्रार्थना करो, मेरे पीछे पीछे दोहराते हैं यही हाथ जोड़ के, है ना। अभी रो तो सकते नहीं, पर सोचिए हृदय में रो ही रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधामा, सिखाओ शरणागति, कर दो उत्तम। तो अगर हमने ये एक चीज सीख ली ना, शरणागति, तो अधम से उत्तम बस यही जर्नी है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, बस शरणागति डेवलप हो जाए बस। छड़ अंग शरणागति होइबे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो अगर शरणागति आ गई तो ब्रजेंद्र नंदन प्रार्थना सुन लेंगे। अब एक शरणागत भक्त की प्रार्थना हो क्या सकती है? सोचो, एक शरणागत भक्त क्या प्रार्थना करेगा, एक भौतिक आदमी क्या प्रार्थना करेगा? सोचिए, मैं बताता हूं सोचना क्या है। एक भौतिक व्यक्ति क्या प्रार्थना होगी? ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ये भौतिक लोगों की प्रार्थना है। और भक्त की क्या प्रार्थना है? भक्त कुछ लेना नहीं चाहता। भक्त तो कह रहा है कांदिया कांदिया कहे, उसको तो आपकी दिव्य प्रेममयी भक्ति चाहिए, आपकी शरणागति चाहिए। बस वो हर कार्य करने के बाद आपको देखे, आप खुश होना है, आपकी मुस्कुराहट बनी रही, बस। फिर कुछ कार्य करे तो देख रहा हो आप ही को, भगवान आप खुश होंगे ना मेरे इस कार्य से, मेरे गुरुदेव खुश होंगे ना मेरे इस कार्य से? हाँ, खुश हैं। बस उनकी खुशी मेरी खुशी। नहीं तो इस संसार में तो लोग अपनी खुशी में सबको लगाते हैं। मेरे खुशी होनी चाहिए, सारे लोग मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। दैट इज बैड कॉन्शियसनेस। इंसान समझता है ये सारा संसार उसी के लिए बना है, ये सब लोग उसकी सेवा के लिए बने, उसकी मम्मी उसकी सेवा के लिए बनी है, उसका पति उसकी सेवा के लिए बना है, उसका भाई उसकी सेवा के लिए बना है, उसकी देवरानी उसकी सेवा के लिए बनी है, उसकी जेठानी उसकी सेवा के लिए बनी है, उसकी सास उसकी सेवा के लिए बनी है, उसका पति उसकी सेवा के लिए बना है, उसका रिश्तेदार उसकी सेवा के लिए बना है। मेरी सेवा, ये भौतिक आदमी है, पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ माया द्वारा। और भक्त क्या बोलता है? भक्त कहता है मैं सबकी सेवा के लिए बना हूं। I will serve my wife, I will serve my husband with utmost attention. I will serve my mother, I will serve devotees, I will serve Krishna, I will serve my Guru Maharaj. Devotees feel we are here to serve. And भौतिक संसार के लोग feel they are here to be served. That is the difference. तो यहां प्रचेता से भगवान बहुत खुश हैं। क्यों? They were serving with love, affection. और वो उनकी शरण में आ चुके थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शरणागति सिखाने वाला ये महान ग्रंथ है। अगर हम इसकी शरण में गए, शरणार्थी हो गए, तो वास्तविकता में अगर कोई शरणार्थी है तो भगवान ज़रूर उसके पुकार सुनने के लिए आएंगे, गारंटी है। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? मालिनी जानवा माता जी का प्रश्न। कैसे हो सकते हैं उसको बता दीजिए। आधे हो जाओ। आधे कैसे हो सकते हैं? 25% हो जाओ। मैं तो पूर्ण रूपेण होना चाहती हूँ। अच्छा, पूर्ण रूपेण हो सकते हो बिना 10% हुए?
नहीं, शुरू तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 होगा। पूर्ण रूप से शरणागति आएगी पहले 5%, 10%, 20%। पहले हम आज्ञा मानने लगें। पहले तो आज्ञा मानने लगें, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आज्ञा क्या होगी ये भी पहचानने लगोगे, फिर बिना कहे मानने लगोगे। लेकिन शुरुआत होती है शास्त्र पढ़ें, आज्ञा माने। और अब भक्तों की आज्ञा क्या होती है? युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि। सब मिलकर भगवान की सेवा करें, अपने अनर्थों पे काबू पाएं, वैष्णवों की सेवा करें। वैष्णवों की सेवा भगवान की सेवा से भी ज्यादा करें। वैष्णव संबंधों में प्रगाढ़ता लाएं, विश्वास लाएं। यही आज्ञाएं हैं। जप करें ध्यान पूर्वक, अपने जीवन को कृष्ण कॉन्शियस बनाएं, कृष्ण भावनामृत में लाएं। यही आज्ञाएं हैं। तो जब आप इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो अपने आप शरणागति का भाव डेवलप होगा। ठीक है? हरे कृष्णा। यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ प्रभु जी, बट नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर सच अ लवली क्लास। I will try. I have a question and I will try कि मैं उससे पूछ सकूं. I don't know whether I will be able to ask or not. But आपने कहा कि कैसी भी सिचुएशन आए, चैंटिंग नहीं रुकती है, भक्ति के कार्य नहीं रुकते हैं। पर मेरे साथ ऐसा होता है कि भक्ति के कार्य तो होते रहते हैं, पर एंजाइटी, पैनिक ये सब परेशान करते हैं दिमाग को। मतलब पता है, क्योंकि मैं इतना सुनती हूँ, इतना रीड करती हूँ, एसोसिएशन लेती हूँ, तो इसलिए पता तो है कि क्या भाव होना चाहिए, पर फिर भी एंजाइटी और पैनिक रहता है। और क्योंकि ये पता है कि ये गलत है, ये एटीट्यूड गलत है, उससे और गिल्टी होती है और उससे और एंजाइटी और पैनिक होता है। तो प्रभु जी, भक्ति बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड चाहिए। मेरे जैसे वीक माइंडेड व्यक्ति के लिए कैसे इस जो पाथ है उसमें चलना चाहिए? आई नो कृष्ण भक्त रिमेन्स हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, बट प्रैक्टिकली मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। फॉर सम टाइम आई एम विद डिवोटी, आई एम ओके, और आई प्रिटेंड टू बी ओके, बट फिर वैसे ही वापस हो जाता है जैसे ही पहले था। तो प्रैक्टिकली कैसे ये हमारे करें? मन, मतलब ये हमारा मन है ना। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, डोंट आइडेंटिफाई विद द माइंड, आइडेंटिफाई द माइंड। अपने आप को मन के साथ मत मिलाओ। ये जो भावनाएं हैं, जो आप बोल रहे हो मैं ऐसी हो जाती हूं, मैं ऐसा करती हूं, वो आप नहीं होते, आपका मन होता है। पहले तो अपने आप को मन से अलग करो। बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद द माइंड, दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। हम मन को ही मैं मान चुका हूं। मैं ये मान चुका कि जो ये मैं सोच रहा हूं ये मैं ही हूं। मैं ये मान चुका जो ये मुझे फीलिंग आ रही है, ये मुझे फीलिंग आ रही है, ये मैं ही हूं। डोंट आइडेंटिफाई विद इट। सेपरेट करना सीखो। ऐसा मन कह रहा है, मन विचलित कर रहा है, मन ऐसा बता रहा है मैं कमजोर हूं, मन ऐसा कह रहा है कि मैं भक्तों के साथ था तो ठीक था, भक्तों से अलग हो गया तो मैं फिर वहीं फंस जाता हूं। ऐसा मन कह रहा है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना शुरू करो। जैसे ही आपने मन को अपने से अलग कर दिया, आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगी कि ये मेरा मन मुझे डिक्टेशन कर रहा है, मैं नहीं हूं ये, मैं तो सच्चित आनंद हूं। ये प्रैक्टिस से होगा माता जी। बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद द माइंड, दैट इज वाई वो मन के प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है। और माइंड की फुल फॉर्म हमने थोड़े दिन पहले दी थी आपको। एम इज मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। मन सबसे पहले क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है प्रॉब्लम को। वो कहता है आगे ये हो गया तो, आगे वाले भविष्य में ये हो गया तो, अब अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा, वो मैग्नीफाई कर देगा प्रॉब्लम को।
सो आइडेंटिफाई। तो पहले तो यही विचार करो कि ये जो आपको फीलिंग आ रही है ये मन की फीलिंग है, आपकी नहीं है। इट इज नॉट योर फीलिंग, इट इज योर मन's फीलिंग। नाउ दिस इज डिफिकल्ट, पर यहां तक पहुंचना है ना। देखो, जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं उस रास्ते का ये एक छोर है, हमें निकलना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। भगवान से जब अर्जुन ने कहा तो भगवान ने ये कहा अभ्यास है ना भारत, अभ्यास करो भाई, इसका तो और कोई तरीका है नहीं। तो ये जो आपको जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं माता जी, ये इन अभ्यास के लिए आ रही हैं। और मान लो इसमें हमने अभ्यास नहीं किया और डाउन होके बैठ गए तो क्या होगा? भगवान कहेंगे अरे मैंने इतनी मेहनत करी, तेरे लिए परिस्थिति लाया था कि थोड़ी बॉडी बना ले, और तुमने जाने दिया ये परिस्थिति। कोई नहीं, फिर से भेजता हूं। फिर भगवान बार बार भेजेंगे जब तक हम मान नहीं जाते। भाई हम मान लिया, भगवान मान लिया, मैंने मान लिया, ये परिस्थिति मेरी नहीं है ना, ये मन परिस्थिति बना रहा है। सो आइडेंटिफाई द माइंड इन दिस सिचुएशन, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ही इसलिए आ रही है। अब मुझे बताओ, जो प्रॉब्लम आपको भगवान के करीब ले जाए, क्या वो प्रॉब्लम है? अरे वरदान है। और जो चीज आपको भगवान से दूर ले जाए वो वरदान है क्या? वो प्रॉब्लम है। एक भक्त थे, बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते थे, दिल्ली। बहुत अच्छी भक्ति करने लगे, भक्तों के संग में आ गए। थोड़े ही समय में धोती कुर्ता पहनने लगे, तिलक धारण करने लगे। उनकी दीक्षा तक की बातें हो रही थीं। फिर एक दिन कंपनी ने उन्हें बहुत हाई पोजीशन पे भेज दिया। वो इतनी हाई पोजीशन पे आ गए कि अब तो समय सारा उनका वहाँ जाने लगा। धीरे 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 भक्ति से च्युत हो गए। जब मिलते थे कहते थे टाइम नहीं है प्रभु जी, अब वो पहले वाला नहीं है प्रभु जी, अभी बहुत काम आ गया है, बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं, कंपनी में ये हो गया है। और मैं बोलता था आपकी 2 लड़कियां हैं, क्यों घबराते हो? भगवान का दिया सब है, थोड़ा समय निकालो। धीरे 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 धोती गई, कुर्ता गया, कंठी गई, तिलक गया, लहसुन घुसा, प्याज घुसा, शराब घुसी, एंड ही इज आउट। बिकॉज वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद द सिचुएशन। हमने भरा है अपने जीवन में। जब कभी सिचुएशन टेढ़ी मेढ़ी हो, भक्ति को और सुदृढ़ कर दो। जब कभी जिम्मेदारियां और बड़ी हो, भक्ति को और गहरा कर दो। मुझे याद है, मैं भी एक समय ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, बहुत भयंकर सी थी। तो मुझे मेरे वरिष्ठ भक्त कहते थे, गोविंद मोहन यही समय है नाम का सहारा लेने का। गो डीप। भगवान ने सिचुएशन दी है और डीप जाने के लिए। गो डीप इन हरि नाम। एंड दैट स्टेटमेंट हेल्प्ड मी। सो ये सिचुएशंस जो आ रही हैं, अब मुझे बताओ, वो सिचुएशन जो वो इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गया, वो भगवान ने वरदान दिया या छल हो गया उसके साथ? छल हो गया उसके साथ। और अगर किसी की जिंदगी में कोई परिस्थिति आई और वो भगवान के और करीब हो गया, तो बताओ वो परिस्थिति गंदी आई या अच्छी आई? अच्छी है। तो मार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुख है। तो ये तो सुख है। इसलिए परिस्थितियों से मत घबराइए माता जी, दृष्टिकोण बदल लीजिए। सोचिए परिस्थिति मुझे और अच्छा भक्त बना के जाएगी, मैं और निखर जाऊंगी, मैं सोना बन जाऊंगी, तो परिस्थिति अच्छी लगने लगेगी। अरे आजकल तो संसार भी बोलता है दाग अच्छे हैं। एरियल है ना, या जो भी सर्फ एक्सेल या जो भी ऐड आती है। तो घबराइए नहीं, सारी परिस्थितियां हमें बलवान करने के लिए हैं। डोंट आइडेंटिफाई विद दिस माइंड। यू आर अ स्पिरिट सोल
start identifying with it. Okay? Does that gives you a little solace? आज तो डर लग रहा है कहीं आउट ना हो जाए। आगे तो डरा दिया प्रभु जी। कोई आउट नहीं होगा, भक्त पकड़े रखेंगे, है ना? हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सानिध्य प्रभु। हरे श्याम जी। हरे कृष्ण। मुझे मेरा डाउट ये था कि हाउ टू वैल्यूएट कि हम कितना सरेंडर्ड है। हम उससे चेक करना हो कि हाउ टू वैल्यूएट कि हमारा सरेंडर कितना है, एक्टिविटीज बेस वो कैसे चेक करना चाहिए। एक तरफ इंद्रिय तृप्ति हो और एक तरफ भक्ति वर्धक चीज, आप किसको चुनते हो वो आपका लिटमस टेस्ट है। आप चुनते हो भक्ति की क्रियाओं को, इसका मतलब आप भक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हो। भले वो कष्टदायी प्रतीत होती हैं, इतना आनंद नहीं देती, पर आप चुनते हो मौज मस्ती की चीज़ें, तो इसका मतलब आप अभी भक्ति में कच्चे हो, है ना? पर ये अधिकतर क्या होता है ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं, कभी कभी तो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अलाउड, बट नॉट ऑलवेज, है ना? और दूसरा लिटमस टेस्ट है, जाके गुरु से पूछ लो भाई कि गुरुदेव मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मैं आप मेरे से खुश हैं ना, क्या मेरी कोई गतिविधि बदलने की आवश्यकता है? और फिर बोले नहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये वाली चीज़ बदल दो, तो ये मत कहो आप खुश क्यों नहीं हो, आपको तो खुश होना चाहिए, है ना? ये नहीं, आप पूछ लो उनसे, वो बता देंगे आपको। अगर वास्तव में कनेक्शन अच्छा है, आप का कनेक्ट है बहुत स्ट्रांग, तो वो 100% बताएंगे आपको कि नहीं दिस इज़ नॉट डन, करेक्ट योर थिंग्स। तो सुधार देना, फिर उसको डिफेंड मत करना उस वक्त, इसका मतलब हम डीप हैं, ठीक है? ध्रुव महाराज पहुंच गए मारने के लिए सारे यक्षों को, धड़ाधड़ खत्म कर दिए। पर ब्रह्मा जी आके बोले, मनु जी आके वो बोले कि भैया छोड़ दो, मत मारो। बोले अच्छा जी ओके, इसका मतलब भक्ति डीप है। रावण भी सीता को लेके आ गया, सब बोले कि मत लो। बोला क्यों ना ले, हम लेंगे। उसकी भक्ति डीप नहीं है, बस सरल है, इतना ही प्रिंसिपल है। आज्ञा आए आप कर दो, तो इसका मतलब डीप हो। आज्ञा और ना नकुड़ करो तो फिर डीप नहीं हो, बस खत्म, सरल, ठीक है? जय रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ब्यूटीफुल क्लास। और उससे भी अच्छा आपका भजन लगता है, बहुत अच्छा भजन लगता है सुनती रहूं हमेशा। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, ये जैसे मैं क्लास में भी सुनती हूँ और बहुत मतलब जो भी ग्रंथ पढ़ती हूँ आपके कहे अनुसार, तो उसमें ये लिखा रहता है कि प्रामाणिक गुरु के शरण में ही रह करके कोई भी कार्य करे। तो प्रामाणिक गुरु का तात्पर्य क्या है, मतलब मैं क्या समझूं इससे? बोनाफाइड अथॉरिटी। जैसे आप अभी इस्कॉन में हैं, तो इस्कॉन के ही गुरुओं को आपको बोनाफाइड समझना है ना? पारंपरिक गुरु ऐसे समझ सकते हो आप इस बात को, जो परंपरा में आते हो। जैसे 4 परंपराएं, जो चारों परंपराओं में से किसी परंपरा में है, वो बोनाफाइड गुरु है। हम जिस परंपरा में हैं, इस गौड़ीय वैष्णव के जो गुरु हैं, जो प्रमाणिक हैं, वो गुरु हैं जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है, ठीक है? उसे बोलते हैं प्रमाणिक। जैसे प्रभु जिनको दीक्षा मिली है, जो संन्यास लिया है, जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, जिनको अथॉरिटी मिली हुई है, वही गुरु हैं, है ना? चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही कृष्ण तत्व ज्ञाता सही गुरु होए। जो कृष्ण तत्व का ज्ञान दे रहा है, जिसको कृष्ण तत्व के विषय में पता है, वो गुरु है। अब कृष्ण तत्व के विषय में अपने आप तो किसी को आएगा नहीं, वो खुद किसी का शरणागत रहा होगा तो वो गुरु बनेगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजरस्यो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतपः। 4वां अध्याय भगवद गीता। परंपरा में आता हो जो, वो गुरु है। जो आपको मार्ग लेके जाए, दिखाए, हेल्प करे, गुरु है, ठीक है? सरल है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और जैसा आपने कहा कि आप वो ग्रंथ पढ़ते हो जो मैं कहता हूं, तो मैं आपको एक ग्रंथ देता हूं पढ़ने के लिए। उस ग्रंथ का नाम है गुरु कौन। छोटी सी किताब है, पढ़ लेना।
चाहिए हो तो मेरे से ले जाना, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबसे मुक्कालात होगी, मतलब मुलाकात होगी। भाई मुक्कालात ही है भागवतम की क्लास तो वैसे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful lecture today. मुक्कालात तो हुई आज भी, अभी रिसेंट में। प्रभुजी, आपने शुरू से आज लेक्चर में बताया, सबसे पहले तो जो पॉइंट आपने भागवतम के बारे में बताया कि मैं रीडिंग नहीं करनी है, हमें स्टडी करें। यू हैव टू स्टडी भागवतम, हमें डेप्थ में जाना है। और हाँ, रीडिंग उसका एक अंश हो सकता है, जब तक रीड नहीं करेंगे तो उसके बिना स्टडी कैसे शुरू करेंगे। बट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी। प्रभुपाद भी भागवतम की शुरुआत में लिखते हैं कि सीरियस स्टूडेंट शुड स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी श्रीमद् भागवत। तो वो हम कह रहे हैं प्रभु जी, रियलाइज भी होता है कि सत्य भी है ये बात, क्योंकि अध्ययन जब होता है तो क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं हर एक श्लोक से। लास्ट क्लास का श्लोक लें तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा था, लेकिन उससे सेवा का भाव निकल के आ गया। आज भगवान की माला का वर्णन, भगवान बोलने वाले थे, उससे शरणागति निकल के आ गई। तो ये सब अध्ययन से निकल के आ रहा है। आपके गाइडेंस में जब अध्ययन कर रहे हैं हम आपके साथ में, तब निकल के आ रहा है। अदरवाइज रीड करके वैसे निकल जाए तो क्या पता इतना डेप्थ में ना लिखा है। प्रभु जी, जो शरण शब्द था कि वो भगवान को समर्पित थे, शरण में थे, वो बहुत बहुत डीप है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने एक्शंस को, सबको समर्पित कर देना भगवान की तरफ। एंड प्रभु जी, सोचकर कभी कभी मन जैसा पेश करता है ना, ट्रिक्स खेलता है, तो लगता है कि है तो बढ़ तो रही है शरणागति, आ रही है धीरे धीरे। बट आपने एक लाइन बोली कि क्या आप कृष्ण के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हो? तो इट स्ट्रक लाइक अ लाइटनिंग वर्ड। उसका एकदम इमीडिएट इफेक्ट आया, क्योंकि सोचने पर उसने मजबूर कर दिया कि एक भ्रांति थी अब तक मन में कि हाँ अच्छा भक्त बन रहा है, बट ये तो करने को भी तैयार नहीं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इस चीज में। भगवान से मांगते रहते हैं, सबसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि ऐसा हो वैसा हो, तब मेरी सेवा करे। बट क्या कृष्ण के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो? यदि वो है तो फिर पूर्ण शरणागति है। अदरवाइज अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, लेकिन उसको श्रवण कर करके, जैसा आपने बताया कि 10% लाओगे तभी पूर्ण रूप एंट्री हो पाएगा। 10%, 20% धीरे धीरे लाना है। प्रभु जी, आपने एक और पॉइंट मेंशन करा कि जो शरणागति है उससे हमें रोकती है हमारे खुद के इमोशंस, हमारे खुद के डिजायर्स, खुद उत्पन्न करी हुई अड़चन। आपने बताया कि सिरी एलेक्सा बनने का डिजायर तो है अभी भी, श्रवण करने के बाद आता है, और लगता भी है कि ऐसा करें। कृष्ण बोले, गुरु बोले, हे दास, और भाग के जाए, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। पर हमारे जो डिजायर्स हैं और हमारे इमोशंस हमें काइंड ऑफ बहरा कर देते हैं, सुनने नहीं देते उस चीज को। तो उस पर्दे को हटाना है कि क्लैरिटी आए, जब गुरु बुलाए हमें हे दास बोल के, तो हम भी उनके पास दौड़ के जाए, हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन आई हेल्प। प्रभु जी, इसी चीज से ऊपर उठ सकते हैं जो शरणागति है। शरणागत भक्ति सीरिया एलेक्सा जैसा बन पाएगा। और कृष्ण के प्रति शरणागति के ऊपर आपने बताया, बट आई वाज थिंकिंग कि कृष्ण के प्रति शरणागति का अर्थ भी क्या है। कृष्ण तो आके बोलेंगे नहीं कि ये करो, या फिर नित्यानंद प्रभु आके बोलेंगे नहीं कि मेरे पैरों के नीचे अपना सर रखो, या फिर शिवानंद सेन की तरह उनकी छाती भी लात नहीं मारेंगे हमारे नित्यानंद प्रभु, और ना ही महाप्रभु छड़ी उठाकर भागेंगे चेक करने के लिए कि शरणागत है। तो मैं सोच रहा था कैसे आएगी। तो फिर शास्त्र वर्णित करता है कि गुरु के प्रति यदि शरणागत, क्योंकि गुरु ही कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कृष्ण को हमारे से कुछ भी सेवा लेनी होगी, गुरु के माध्यम से आएगी। कृष्ण को हमें टेस्ट करना होगा, वो भी गुरु के माध्यम से आएगा। कृष्ण को हमारे साथ कुछ भी करना है तो गुरु के माध्यम से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है। आई एम पर्सनली नॉट एलिजिबल टू इंटरेक्ट 1-to-1 विद कृष्णा। मुझे गुरु की कृपा से ही ये सब चीजें मिलेंगी, गुरु की कृपा से ही सब रियलाइजेशंस भी आएंगे, टेस्ट भी आएंगे, कृपा भी आएगी। तो मुझे शरणागति भी लानी है तो गुरु के प्रति शरणागति लानी, ये मेरी मेन लर्निंग थी। एंड आपने बताया भक्तिनाथ ठाकुर तो बोल रहे थे कांडिया बोले हमें तो आदमी, बट मांगता ही नहीं, रो रो कर मांगने का भाव ही नहीं आ रहा, और समझ नहीं आता कि भाव क्यों नहीं आता, क्यों नहीं मांग रहा भगवान से शरणागति। तो मुझे मन बहुत ट्रिक करता है कि वही शरणागति है, आ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट आप अगेन उसका टेस्ट दे देते हैं हर एक लेक्चर में, जिससे
सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं। कि शरणागति है भी कहाँ, सिचुएशन आने पर माला छूट जाती है, यहाँ पर भी कहाँ शरणागति है। इतनी सुंदर भगवत चर्चा आप करते हैं, रोज सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, वो छूट जाता है तो कहाँ है शरणागति। इवन सेवा मिलती है उसमें लैग कर जाता है, कहाँ है शरणागति। जो मेन क्लास की लर्निंग रही थी कि एनी हाउ शरणागति उत्पन्न करनी है, फिर विनम्रता, आत्मसमर्पण, ये तो अपने आप आ जाएंगे। शरणागति पर फोकस करना, कि शरणागत करना है और अपना जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो न्यौछावर करके परंपरा के लिए, गुरु के लिए न्यौछावर करके सुख मिलेगा उससे। वो सुख भक्तिविनोद ठाकुर जो एक्सपीरियंस करता है, शरणागत भक्त जो एक्सपीरियंस करता है, उसको इमेजिन करके जब आपके मुख से सुना तो इच्छा है कि टेस्ट करें उस सुख को हम भी। भौतिक सुख तो बहुत छोटे होते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद दुख के कारण बनते हैं, बट ये वाला जो सुख है इसको भी टेस्ट करने की इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा आई है, तो आपकी कृपा होगी तो इसको भी प्राप्त कर पाएंगे कभी ना कभी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर्स लेते हैं। लेक्चर्स के लिए आपका जितना धन्यवाद किया जाए कम है। पूर्ण रूप से तो कभी आपका धन्यवाद कर नहीं पाएंगे, बट एक ग्रेटफुलनेस है, हृदय में ग्रेटिट्यूड है जिसको मैं बना कर रखना है। कि आपसे प्रार्थना भी, भगवान की प्रार्थना, तो बना रहे भाव ग्रेटफुलनेस का, और इन लेक्चर्स का मैं पूरा फायदा उठाते रहूँ अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करने के लिए और महाप्रभु के मूवमेंट को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। Recording stopped.